आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इसलिए पहला काम हमें ये करना है। और दूसरा काम, कभी भी अपने लक्ष्य से आप लोगों को भटकना नहीं है। जो टारगेट सेट कर लिया, उस टारगेट के ऊपर टिके रहना, लगातार काम करते रहना। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है रवि ऊपी शर्मा और मैं अभी जयपुर राजस्थान में रहता हूँ और पिछले लगभग 12-13 साल से आरसीएम रूपी इस अभियान का हिस्सा बना हुआ हूँ। और 13 साल के अंदर इस आरसीएम से बहुत कुछ मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत इज्जत मिली। आप सब लोगों ने जो प्यार दिया उसकी मैं जितनी तारीफ की करूं उतना कम है। और आरसीएम ने एक पहचान पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाई। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य है और मैं खुशनसीब हूं कि मेरा पूरा परिवार इस अभियान का हिस्सा है। पिछले 25 साल से लगातार मेरा परिवार इस अभियान का हिस्सा रहा है। और आरसीएम जो पिछले 25 साल से लगातार लोगों के लिए कर रहा है, मैं आरसीएम की भी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि इन्होंने उन लोगों के सपने भी आरसीएम ने पूरे किए जो कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो उन सभी लोगों का यहाँ बहुत वेलकम करना चाहता हूँ जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, जो पहली बार आरसीएम को समझ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हकीकत में आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आज यहाँ पे मौजूद हैं। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरे को आरसीएम अभियान में जो सबसे खूबसूरत चीज लगी वो 13 साल के अंदर, वो सबसे प्यारी चीज मेरे को एक ही लगी कि 13 साल के करियर में आरसीएम ने कभी किसी से कोई उससे डिग्री नहीं पूछी, क्वालिफिकेशंस के बारे में नहीं पूछा, आपका किस समाज से हैं, किस गांव से हैं, ये कभी नहीं पूछा। और बिना किसी अनुभव के, बिना किसी नॉलेज के, चाहे आप अंगूठा छाप हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अच्छे परिवार में एक अच्छी पोस्ट पर हैं, चाहे आप अभी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आरसीएम ने कभी इन चीजों को अपने मापदंड में या अपने क्राइटेरिया में नहीं रखा। आरसीएम ने हर उस एक आदमी या हर उस एक औरत को या हर उस एक बहन जो 18 साल से ऊपर हो या भाई जो 18 साल से ऊपर हो, उन सबको एक मौका दिया कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करके आप अपनी उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके सपने या जिसकी कल्पना आप कल्पना में करते हैं या देखते हैं। और यही चीज मेरी फैमिली में रही है। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया और मेरे परिवार ने भी बहुत स्ट्रगल किया। मैं आप लोग सब लोगों से एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं। किसी भी लेवल को, मतलब आप अपनी जिंदगी में जहाँ जाना चाहते हैं या जो चीज आप सोचते हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम खुद उस गरीबी से निकले हैं, मेरी फैमिली उस गरीबी से निकली है, उस दौर से निकली है जहां पर बहुत चैलेंजेस हमारे साथ भी थे। और उन चैलेंजेस को पूरा करते हुए मेरे परिवार ने इस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, उसके अंदर दिक्कतें बहुत आई, चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन उस तेजी से हम लोग नहीं बढ़ पा रहे थे। और पापा ने काफी स्ट्रगल करने के बाद गवर्नमेंट जॉब किया और सरकारी नौकरी के साथ साथ इस आरसीएम को चालू किया। और ये जब आरसीएम हमारे फैमिली और हमारे परिवार में आया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। वो चैलेंजेस आज नहीं है क्योंकि जब मेरी फैमिली में ये आरसीएम आया था उस समय प्रोडक्ट के नाम पर एक पैंट पीस हुआ करता था। कंपनी का बैकग्राउंड इतना मजबूत उस समय नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। और लोगों के हमारे पास एग्जाम्पल नहीं हुआ करते थे दिखाने के लिए, लोग नहीं हुआ करते थे, मीटिंग सेमिनार नहीं हुआ करती थी, कंपनी विजिट नहीं कर पाया करते थे कि कंपनी विजिट कहाँ कराएं। तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस उस समय थे जो आज से 25 साल पहले थे, लेकिन अभी वो चैलेंजेस नहीं है। और वहां से मेरे फादर ने इसको स्टार्ट किया था। इवन फादर ही नहीं बोलूंगा मैं, एक्चुअली अपनी पूरी फैमिली बोलूंगा। मेरी मदर को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ क्योंकि आज ये लेडीज सेशन है, हमारी गिर की जो महिलाएं हैं, मैं उनको थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इसमें आज जो सफलता हमारे पास आई है या जिस सफलता पर हम हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरे घर की महिलाओं का, मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि अगर औरत या परिवार हमारे साथ खड़ा है तो हम जिंदगी की आधी जंग जीत जाते हैं। आप कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी को फेस कर सकते हैं, आप कितने भी बड़े चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, अगर परिवार का सपोर्ट हमारे साथ है, अगर हमारे अपनों का सपोर्ट हमारे साथ है, चाहे वो हमारी बहन के रूप में हो, चाहे वो हमारी माता के रूप में हो, चाहे वो हमारी पत्नी के रूप में हो, तो जब वो हमें कहीं ना कहीं जब हम नेगेटिव होते हैं और हमें एनर्जी देती है, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है, उसकी जो ताकत आती है वो बड़ी कमाल की होती है। और वही ताकत हमें इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए कई गुना ज्यादा हिम्मत प्रदान करती है। और यही चीज मेरी फैमिली में थी। जब अक्सर कभी कभी
शुरुआती दौर में जब पापा आरसीएम के बारे में लोगों को बताते थे और वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था या वो पॉजिटिविटी लोगों से नहीं मिल पाती थी क्योंकि कभी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को इतनी आसानी से समझा नहीं। और आज भी आप देखेंगे तो कई लोग इसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में ये है क्या चीज। और ये आप मानकर चलिए कि जब भी आप ट्रैक से हटके कुछ नया काम करते हैं या कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं। दुनिया किसी भी नई चीज को या किसी भी नए ऐसे प्लेटफॉर्म को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। कारण मेंटेलिटी का खेल है, हमेशा एक सोच का खेल है। और हम हमारी सोच के अंदर जो हमें सिखाया गया, जो हमें वर्षों से बताया गया, उसमें हम एक नई सोच को डेवलप करने का प्रयास करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। वो इतना इजी प्लेटफॉर्म में हमको स्वीकार नहीं करने देते हैं लोग या हमें रोक देते हैं कि हम वहां तक पहुंच पाए। और शायद ये आप लोग भी फेस करते होंगे। आप भी जब किसी से आरसीएम की चर्चा करते हैं, चाहे वो परिवार में हो, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट होता है हमेशा परिवार से। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब आप आरसीएम की शुरुआत करेंगे या जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो आपके आसपास का लोग या आसपास आपके परिवार आपको आपके सामने एक चैलेंज के रूप में खड़ा रहेगा। वो आपको हो सकता है रोके, वो हो सकता है आपको ये कहे कि यार तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये चीजें आपके साथ रहेंगी और ये शायद हो भी रही होंगी। अभी आप उस चीज को फेस कर भी रहे होंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि दुनिया के अंदर हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, हर नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी जरूर आती है। और एक चैलेंज वाला समय या एक बुरे वक्त के समय की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक दिन ये भी चला जाता है। कोई चीज लगातार टिकती नहीं है। और चैलेंजेस और ये दिक्कतें जो हमारे बनती है, हमारे आसपास जो घूमती है, ये हमें एक नया माहौल देती है। ये हमारी हिस्ट्री को क्रिएट करती है। भविष्य के अंदर जब आप अपने इन चैलेंजेस को लोगों के साथ शेयर करेंगे, कब, जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप जिंदगी में सफलता के दौर पे पहुंच जाएंगे, तो ये आपके लिए कहानी का रूप में काम करेगी कि किस तरीके से लोगों ने हमें मना किया, कैसे लोगों ने हमें रोका, हमारे परिवार ने हमें रोका, लेकिन हम उसके बाद भी लगातार बढ़ते चले गए। तो मैं आप सब लोगों से एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, खासकर पुरुषों से, महिलाओं से। अगर आप पुरुष आरसीएम कर रहे हैं तो प्लीज अपने घर की महिलाओं को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने घर की बहन बेटी को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, मीटिंग और सेमिनार का हिस्सा बनाइए। इससे उनका विजन खुलेगा, उनको भविष्य दिखेगा, उनको आगे बढ़ने का चाह आएगी, उनको आगे बढ़ने के लिए राह दिखेगी। वो क्या करना चाहते हैं उनको वो चीज क्लियर होगी। और वो तभी संभव होगा जब आप अपने परिवार को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आप अपने माहौल को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप अपने परिवार को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो मीटिंग, सेमिनार या जूम का ये जो 1 बजे का सेशन होता है, इसमें अपने परिवार को जरूर लेकर आइए, उनको जरूर इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि उनको इसका विजन पता लगे, उन्हें ये पता लगे कि आज ये कितना बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा एक अभियान है जो हिंदुस्तान के घरों में जा रहा है, हिंदुस्तान के काफी लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। और यही चीज थी, जब मेरे फादर भी नेगेटिव हुआ करते थे या उनके दिमाग में चीजें आती थी तो अक्सर मदर मेरी पॉजिटिव करती थी। और मुझे आज भी याद है कि रात को 1-1 1:30 बजे जब वो ट्रैवलिंग करके आते थे, मीटिंग सेमिनार करके आते थे या लोगों को आरसीएम के बारे में बता के जानकारी देकर आते थे, तो कभी कभी रात को आते आते लेट हो जाते थे, 1 बज जाती थी, 1:30 बज जाती थी। अकेले नहीं होते थे, टीम के कुछ लोग साथ में रहा करते थे। और कभी कभी रात को 1-1 1:30 2-2 बजे भी उठ के खाना बनाना पड़ता था, वो सारा सपोर्ट था। और जब भी दिमाग में ये आता था कि लोग हाँ नहीं कर रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, लोग इस अभियान का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो भी वो हमेशा पॉजिटिव करते थे कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जिंदगी में बहुत तेजी से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, बस आपको कभी नेगेटिव नहीं होना। और ये एक छोटी सी बात कहीं ना कहीं एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा काम करती है, बॉडी में फ्लो करती है। इसलिए कहा जाता है कि जब बड़ों का मोरल सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम दुनिया की कोई सी भी जंग जीत जाते हैं। जब हमारा कोई बड़ा या हमारा आसपास का माहौल या आपकी अपलाइन आपको ये बोल दे कि टेंशन मत कर, मैं साथ में खड़ा हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं जिंदगी की जंग जीत सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है लगातार उनको मीटिंग और सेमिनार का हिस्सा बनाइए। जरूरी नहीं है कि सब पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है कि सब आए, लेकिन आप अपने प्रयास को कभी रोकिए ना, आप अपने कार्य को कभी रोकिए ना। आरसीएम में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है, हम कुछ दूरी को तय करते हैं, उसके बाद थक कर बैठ जाते हैं।
आप शुरुआत जीरो से करके जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अधिकतर लोग बीच राह के अंदर बैठ जाते हैं या थक जाते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। जब आप थकने वाले होते हैं या जब आप थक रहे होते हैं, वो आपकी एक्चुअली असली में एक दौड़ लगाने का सही समय होता है। वो ऊपर वाला आपका इम्तिहान लेता है, ऊपर वाला आपको चेक करता है कि यार तू सफलता के लायक है भी या नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब भी आपको अपने अंदर नेगेटिविटी आए, आपके अंदर ऐसा लगे कि मैं थक रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, और ये हर आदमी के साथ होता है, ये मानकर चलिए, या आपके साथ हो रहा है, ऐसा कभी मत सोचिए। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक आदमी की फितरत होती है कि जब वो कभी शुरुआत करता है तो कभी कभी उसके दिमाग में चीजें घर करती है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये सबके साथ होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप कभी भी उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दें कि आप नहीं कर सकते। वहां से आप एक नई उड़ान वापस से भरें। वहां से आप अपने परिवार के साथ बात करके उनको पॉजिटिव करें, उनके विचारों से अपने विचारों को मिलाएं, उनके सामने अपनी समस्या को रखें। और जब आपकी फैमिली को एक छोटी सी बात के अंदर आपसे ये बोल दे कि नहीं भैया तुम कर सकते हो, नहीं पापा तुम कर सकते हो, नहीं दोस्त तुम कर सकते हो, तो एक एनर्जी का फ्लो अलग ही जाता है। तो हमेशा याद रखिए ये नेगेटिविटी या ये चैलेंजेस आपकी जिंदगी का पार्ट है, और इसको तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब अपने माहौल को आप पॉजिटिव करेंगे। तो मेरी पहली चीज, ज्यादातर कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपने आस पड़ोस पड़ोसी रिश्तेदारों को आरसीएम अभियान और ऐसी मीटिंग, ऐसी सेमिनार या जूम मीटिंग का हिस्सा बनाना। क्या ये हम कर सकते हैं? दूसरा काम, आपको इस अभियान में जब सफल होना है तो खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा, हमेशा आप अपने पहले माले को, मतलब अपने दिमाग को कभी नेगेटिव मत होने देना, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना। याद रखिएगा आपकी एक पॉजिटिविटी आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपका एक कमिटमेंट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप में कितनी बड़ी ताकत है। आप पूरे फैमिली को संभाल सकती हैं, आप पूरे परिवार को संभाल सकती हैं, आप हर चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं। तो ये तो बहुत छोटी चीज है तो आपके लिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगी तो आपका परिवार पॉजिटिव रहेगा, और जब आपका परिवार पॉजिटिव रहेगा तो हर एक रात के बाद एक सुबह जरूर आती है, जैसा मैंने अभी बोला। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, खासकर महिलाओं से, अपने लक्ष्य से कभी भटकना मत। अपने लक्ष्य को जो आपने सेट कर लिया, जो टारगेट आप लोगों ने सेट कर लिया, उस टारगेट से कभी अलग जाना मत, कभी हिम्मत हारना मत। क्योंकि आरसीएम रूपी अभियान खासकर बना ही महिलाओं के लिए। ये तो अलग बात है कि चलो पुरुषों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है, पुरुष जबरदस्ती आगे आके अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बना महिलाओं के लिए ही है। घर की वो लेडीज है, वो हमारी बहन बेटियां जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें वो ताकत है, लेकिन वो एक दायरे में बंद के रह गई हैं। वो एक दायरे में बंद कर रह गई है, तो उस दायरे को बाहर निकालना है, उस दायरे से बाहर निकलना या अपने आप को प्रूफ करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जब एक बहन अपनी दूसरी बहन से चर्चा करती है तो उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है? वो बेनिफिट, वो ताकत, वो पावर, वो हिम्मत, वो सब कुछ आपको यहां से मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, खासकर महिलाओं से, कि कभी भी अपने लक्ष्य से आप लोग भटकना मत। कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, चाहे आपको आपकी फैमिली एक बार रोके, रुकना मत। क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास उन्होंने ही बनाया है। इतिहास गवाह है कि इतिहास उन लोगों ने ही बनाया है जिन लोगों को इतिहास के कुछ लोगों ने हिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो हिले नहीं। वो आपका, जब आप उस चीज को फेस कर सकते हैं, और खासकर महिलाओं में वो ताकत भगवान ने अलग से दी है। लेडीज की जो पावर होती है बहुत अलग से और बहुत जबरदस्त होती है। कल ही मैं एक महिला से बात कर रहा था, उन महिला को मैंने बताया कि आप में जितनी ताकत है, आप में जितनी पावर है, शायद वो एक पुरुष में नहीं है, एक आदमी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जितनी आपके अंदर वो ताकत है, आप में वो पावर है। क्योंकि आप में अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने महिलाओं को देखा है कि महिलाएं 365 दिन काम करती है। मैंने कभी भी किसी महिला को छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। बीमार होंगी तो भी उनका काम चलता रहेगा, घर में होंगी, बच्चे की जिम्मेदारियों को निभाएगी अच्छे से, पति की जिम्मेदारियों को निभाएगी, सास ससुर की जिम्मेदारियों को निभाएगी, घर के सामानों में क्या खत्म हो रहा है, क्या पड़ा, उसकी जिम्मेदारी को निभाएगी, साफ सफाई का ध्यान रखती है।
पूरे परिवार को संभालती है, परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को संभालती है, रिश्तेदारों के साथ साथ परिवार में क्या आना है, क्या जाना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, कहाँ पे घर पे कपड़े जाने हैं फंक्शन के रूप में, फंक्शन कब आने वाला है, कौन सा त्योहार कौन सी तारीख को, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मैं जितना बताऊं उतना कम है। ये सब आज आपके हाथ में, ये ताकत तो, ये चीज तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आरसीएम रूपी अभियान तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने कमिटमेंट पे टिके रहे और लगातार चलते रहे तो एक दिन आप वो इतिहास बनाएंगे जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना मत। मैंने क्या बोला, पहली चीज, मीटिंग सेमिनार में अपने उन लोगों को हिस्सा बनाइए जो आपके आसपास रहते हैं, चाहे वो आपके परिवार का हिस्सा हो, चाहे आपके मित्र हो। उन लोगों को पहले लेकर आइए जो आपके आसपास, क्योंकि अगर आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इसलिए पहला काम हमें ये करना है। और दूसरा काम, कभी भी अपने लक्ष्य से आप लोगों को भटकना नहीं है। जो टारगेट सेट कर लिया उस टारगेट के ऊपर टिके रहना, लगातार काम करते रहना, और उसके अलावा आपको दूसरा कुछ लक्ष्य न दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है कि शुरू के 2 से 5 साल ये आपसे आपका समय मांगेगा, और 3 से 5 साल के बाद आपके पास इतना समय होगा, इतना समय होगा कि उस समय को एंजॉय करने के लिए आप खुद हिंदुस्तान, ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाने के लिए तत्पर होंगे, तैयार रहेंगे। तो कुछ समय के लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरा काम हमें ये करना है। Hello everyone. If you like this video and then like it, if you want new videos, and I subscribe this channel and Jay Arsian everyone.